जेवर, ज़मीन, हर चीज़ को गिरवी रखना पड़ता था, बंधक रखना पड़ता था। उसके बाद भी नहीं होता था तो अपने समाज में हाथ फैलाकर मांगना पड़ता था। जमाती गाड़ी में बैठ के बिहार का दौरा कर रहे हैं, आप वो बनवाए थे? उनको बोलिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय नीतीश कुमार जी का, मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करें। औरतों के पैर में बेड़ियां लगी हुई थी, संध्या होने के बाद घर से दरवाजे पर निकलना मुश्किल था। आप देखिए अभी दिन रात महिलाएं अपना काम कर रही है। पूर्णिया के आदमी ही ना पूर्णिया में वोट गिराएंगे, कि पूर्णिया के आदमी पटनों में वोट गिराएंगे, पूर्णियों में वोट गिराएंगे? सरकार जो काम, चुनाव आयोग का जो ठोस कदम है वो बिहार वासियों के लिए बहुत बड़ा कदम है। बिहार के भविष्य को स्वर्णिम अक्षरों में अंकित कर दिए हैं। उनका मुख्यमंत्री बनना तय है। हमारे साथ विशेष बातचीत के लिए आज मौजूद हैं नूतन गुप्ता जी, जो कि बीजेपी के जिला मंत्री हैं। खास मुलाकात में इनसे हम बातचीत करेंगे। मैडम, सबसे पहले आपका हमारे दर्शकों के बीच स्वागत है और आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी है आपकी? बहुत बहुत धन्यवाद आपका संजय जी, कोसिया लोग के द्वारा आप हमारे यहाँ आए हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपका। देखिए, चुनाव बहुत नज़दीक है और हम भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, पूरे देश के कार्यकर्ता सजग हैं और दिन रात एड़ी चोटी की मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में पुनः एनडीए की सरकार बनानी है। इसको लेकर हम पूरे जागृत हैं। अच्छा, पूर्णिया में पार्टी को मजबूत करने के लिए आपके द्वारा क्या क्या काम हो रहा है? पूर्णिया विधानसभा में पार्टी को मजबूत करने के लिए मैं अपने सरकार के द्वारा जितने भी कार्यों को किया गया है, जितनी भी योजनाएं आई हैं, सभी चीज़ों को लेकर के अपने विधानसभा में डोर टू डोर कैंपिंग कर रही हूँ, अपने जनता जनार्दन को बता रही हूँ। होता क्या है कि बहुत कोई रहते हैं कि जानकारी उन्हें नहीं पहुँच पाती है, तो हम लोगों को पार्टी का निर्देश है, आदेश है कि आप लोग हर जगह भ्रमण कीजिए और जनता जनार्दन को अपने सरकार के द्वारा किए गए कार्यों से अवगत करवाइए। अच्छा, क्या क्या कार्य है जिसको आप गिना रही हैं? ऐसा कौन सब कार्य है जो कि एनडीए की सरकार के इसमें आता है कि नहीं, इसको बताना चाहिए? बिहार में आप लोगों की सरकार है, जब घर घर जाते हैं तो क्या क्या बतलाते हैं, कौन काम बतलाते हैं? जी, मैं बताती हूँ। अपने केंद्र सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो आप देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ तमाम भारतवासी को मिला है। जिनको भी आवास की कमी थी, जो भी इस समस्या से जूझ रहे थे, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उन्हें आवास दिया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री तो कितने सारे हमारे देश में बने, आए और गए, किंतु आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उन्हें यह चिंता हुआ कि भारत में शौचालय की कमी है, शौचालय की कमी है, और उन्होंने इस पर ठोस कदम भी उठाया और वे सफल भी हुए। जिस बहू बेटी को हमारे समाज में अनजान पुरुष के सामने, अनजान आदमी के सामने दरवाजे पर नहीं जाने दिया जाता था, उसे शौचालय के लिए खुले मैदान में जाना पड़ता था और वहाँ कुछ ही दूरी पे पुरुष शौच करते थे और कुछ ही दूरी पे महिला शौच करती थी। तो ये समस्या हमारे देश के लिए एक तरह का रोग था, जिससे छुटकारा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। ये दो चीज ही गिनाते हैं या फिर और भी है? बहुत सारा काम होगा। बहुत सारा काम है। अभी आप देख रहे हैं आयुष्मान कार्ड योजना है। पहले यदि किसी को बीमारी हो जाता था, कोई गंभीर बीमारी, जिस तरह से अभी एक से एक बीमारी पैर पसार रही है, तो उसमें हमारी बहनें, हमारे भाई, जितने भी हम लोग थे भारतवासी, उन्हें अपना जेवर, ज़मीन, हर चीज़ को गिरवी रखना पड़ता था, बंधक रखना पड़ता था। उसके बाद भी नहीं होता था तो अपने समाज में हाथ फैलाकर मांगना पड़ता था और फिर वो इलाज के लिए अस्पताल का रास्ता देखते थे। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 5 लाख का आयुष्मान कार्ड योजना दिया गया और इससे पूरे भारतवासी को लाभ मिल रहा है। साथ ही साथ एनडीए सरकार के द्वारा आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा हाल ही में सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जिसमें विधवा बहनें, दिव्यांग भाई बहनें और वृद्धजनों के लिए जो 400 रुपये की राशि थी, इसे बढ़ा करके 1100 रुपये कर दिया गया। अब आप ही सोचिए, जिस घर में चाचा चाची, पति पत्नी दोनों आदमी ये राशि उठा रहे हैं, उनके लिए तो एक अच्छा सा विकल्प आया, बड़ा सहयोग हुआ। 2200 रुपया में ज़रूर वो अपना एक हिस्सा काम कर लेंगे। पूर्णिया विधानसभा सदस्य आप तैयारी कर रही हैं,
आयुष्मान जो कार्ड बना है, क्या इसका लाभ पूर्णिया में कहाँ मिल रहा है, कौन ले पा रहे हैं? ऐसा कौन सा अस्पताल है जहाँ लोग जाएं और आयुष्मान कार्ड के तहत लाभ ले लें? हुआ है आयुष्मान कार्ड योजना में पूरे बिहार में, उसमें मैं बताना चाहूँगी कि पूर्णिया जिला नंबर 1 पे रहा। बहुत सारे ऐसे अस्पताल हैं जो इससे कनेक्ट हैं और ये सुविधा दे रहे हैं। होंगे जिस तरह से आपने प्रधानमंत्री आवास योजना को गिनाया कि प्रधानमंत्री का ये खास योजना है, उनका एक स्टेटमेंट भी था कि 2022 तक कंप्लीट कर देंगे और एक भी घर कच्चा नहीं रहेगा। लोग सवाल भी उठाते हैं कि मेरा घर कच्चा रह गया। जी, सवाल उठाते। एक्चुअली हमारे देश की आबादी इतनी बड़ी है और उनमें दिक्कत इतनी ज़्यादा है, गरीबी इतनी ज़्यादा थी, इतने ज़्यादा परेशानियां हैं जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा समस्या का समाधान किया जा रहा है। आप लोग भी जानते हैं कि किसी भी काम को करने में समय लगता है। सर्वे का काम चल रहा है, जिनको जो इस लाभ से वंचित रह गए उन्हें भी यह लाभ दिया जाएगा। जी जी। अच्छा मैम, थोड़ा सा ये बात बताइए कि पूर्णिया सदर विधानसभा क्षेत्र में जब आप घूमने जाती हैं तो लोग किन किन समस्याओं को गिनाते हैं आप? पूर्णिया सदर विधानसभा की जो है सबसे पहली समस्या मैं आपको अवगत कराना चाहूँगी जल जमाव का। जैसे ही बारिश होता है आप देखते होंगे कि हमारा पूर्णिया शहर पूरा जलमग्न हो जाता है। मैं भी जाती हूँ, अभी बेगमबाद में आप चलिए, वहाँ पे रोड का जो एंट्री है मेन बस्ती का, दुर्गा स्थान माता का मंदिर है, उस वहीं से एक एंट्री है मेन एंट्री। वहाँ इतना ज़्यादा पानी 24 घंटा 12 महीना वहाँ पानी का जमाव रहता है, जिसके कारण वहाँ पर रहने वाले जनता को इतनी परेशानी, छोटे छोटे जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके शूज गीले हो जाते हैं, उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो मैं ये सोचती हूँ कि आप जान नहीं रहे हैं कि पानी के जमाव होने के कारण अनेकों संक्रमण फैलते हैं और बीमारियाँ उत्पन्न होती है। यदि हमारा समाज स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम मजबूत समाज का निर्माण कैसे करेंगे? ये समस्या सबसे ज़्यादा परेशानी की विषय है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, एनडीए सरकार के द्वारा इस पे ताबड़तोड़ मोहर लगाते हुए पूरे बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया गया, जिसका लाभ पूरे बिहार वासी को मिल रहा। 1,55,00,000 ऐसे हैं जिनको बिजली बिल नहीं आया है और आशा है कि आगे भी नहीं ही आएगा। थोड़ा सा जानते हैं, चूँकि 24 तारीख को राहुल गांधी का प्रोग्राम है, जिस तरह से उनका पूरा प्रोग्राम चल रहा है, काफ़ी भीड़ बन रही है, इसको लेकर के बीजेपी में किस तरह का मंथन हो? देखिए, राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी लगातार दौरा कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो लोग इतने दिन पहले से कहाँ रहते हैं? जब चुनाव आता है तभी क्यों दौरा होता है? और बोलने की तो इतनी अभद्रता है। आदरणीय राहुल गांधी जी से मैं बोलना चाहूँगी कि हमारे घर में हमारे छोटे बच्चे को भी ये संस्कार दिया जाता है कि आपके यहाँ कोई भी जो आपसे सीनियर है, आपसे बड़े हैं, तो उनका आप आदर कीजिए, सम्मान कीजिए। लेकिन वो बड़ी जनसभा से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में ऐसा बोलते हैं। सबसे पहले तो उन्हें ये सोचना होगा कि ये बिहार है, ये ज्ञान की धरती है, यहाँ ये चाणक्य की धरती है, गौतम बुद्ध की धरती है। यहाँ की जनता जनार्दन पारखी नज़र रखती है और सम्मान हम लोगों के लिए सर्वोपरि है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के प्रधान हैं, हर कोई के प्रधान हैं, और उनके बारे में उनका इस तरह से अभद्रता से बोलना, ये सबसे पहले वो सीख लें कि बिहार में बात कैसे करना चाहिए। और दूसरी बात, आज जो वो चमचमाती गाड़ी में बैठ के बिहार का दौरा कर रहे हैं, आप वो बनवाए थे? उनको बोलिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय नीतीश कुमार जी का, मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करें, जिनके कारण वो चमचमाती हुई गाड़ियों को लेकर रोड पे दौड़ रहे हैं और हर जगह पहुंच रहे हैं। पूरे बिहार का जो दौरा आज वो एक दिन में 5-5 दौरा कर रहे हैं, इसमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करने के लिए उन्हें सबसे पहले बोला जाए। जिस काम के लिए उनको आभार व्यक्त करना चाहिए, आभार व्यक्त करने के बजाय उनको कोस रहे हैं। बिल्कुल, आप ये कहना चाहिए? जी जी जी। और ये कोसना अब नहीं चलेगा। बिहार की जनता जाग चुकी है। बिहार के हर घर में शिक्षा का दीप जगमगा रहा है, हर ननिहाल पढ़ रहे हैं, हर बच्चा पढ़ रहा है, हर माँ बहनें जान रही है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो आधी आबादी महिलाओं को मान सम्मान देने का काम किए हैं, वो दूसरे सरकार में असंभव था
औरतों के पैर में बेड़ियां लगी हुई थी, संध्या होने के बाद घर से दरवाजे पर निकलना मुश्किल था। आप देखिए अभी दिन रात महिलाएं अपना काम कर रही है, जीविका दीदी हो या रसोईया दीदी हो, सभी कोई अपना कदम से कदम मिलाकर बिहार के भविष्य को संवारने में लगी हुई है। लेकिन बात ये भी है कि जिस तरह से वोट को लेकर के वोट अधिकार यात्रा उनका चल रहा है, तो इसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग जीवित है उनको मृत घोषित कर दिया है। ये गलत नहीं मानते हैं? किनको घोषित कर दिया? आप भी तो हैं, आपका नाम कटा है, आपको ऐसा लग रहा है? आप ही के पूरे परिवार में यदि कोई जीवित है उनको मृत घोषित किया गया है? तो कई मामले सामने आ रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि वोटर लिस्ट में नाम कट गया है। मैं पूछना चाहती हूँ कितने ऐसे प्रत्याशी हैं या हमारे जनता जनार्दन हैं जो ये खबर किए हैं कि हमारा नाम कट गया? मैं तो दिन रात क्षेत्र में ही रहती हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं है। 2003 से 2025 के बीच हमारे बहुत बच्चे हैं जो युवा अवस्था में आए हैं, जिन्हें मताधिकार करने का उम्र को पार किया है। मैं उन सबों का नाम जुड़वा रही हूँ। बहुत बच्चे हैं जिनकी शादी हो गई, हमारी नई नवेली बहू आई है, उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, उनका भी नाम मैं जुड़वा रही हूँ। और जो रिपीटर है, अब पूर्णिया के आदमी ही ना पूर्णिया में वोट गिराएंगे कि पूर्णिया के आदमी पटनों में वोट गिराएंगे, पूर्णिया में वोट गिराएंगे? सरकार जो काम, चुनाव आयोग का जो ठोस कदम है वो बिहार वासियों के लिए बहुत बड़ा कदम है। यह इसका हम लोग दिल खोल के सम्मान करते हैं। आखिर आप लोग सम्मान कर रही हैं, जो विपक्ष के लोग हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं। क्या लग रहा है, बगैर किसी प्रॉब्लम का लोग आवाज़ उठा रहे हैं? जी, झूठ मूठ का हल्ला कर रहे हैं। बिहार आखिर उनकी रैली में भीड़ तो काफ़ी हो रही है। भीड़ हो जाना, देखिए ये बिहार है, यहाँ पर कोई भी आते हैं तो हम बिहारवासी उनको सम्मान करते, ये हमारा संस्कार है। लेकिन ये भी सच है कि सुनते सभी का है, करते अपने मन का है। तो जो भीड़ आपको दिख रही है वो वोट में तब्दील होने वाला नहीं? बिल्कुल नहीं है। 2025 फिर से नीतीश। अच्छा, नीतीश को ही बनाएंगे? बिल्कुल। अच्छा, एक बात बार बार ये सवाल उठता है, क्या बीजेपी के पास अपना ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जो नीतीश के पीछे पड़े हुए हैं? आप आदरणीय नीतीश कुमार जी हमारे एनडीए के सरकार में ही उन्हीं को मुख्यमंत्री बनना है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से बिहार को अभी देख रहे हैं, बिहार के भविष्य को स्वर्णिम अक्षरों में अंकित कर दिए हैं, उनका मुख्यमंत्री बनना तय है। आशा ही नहीं, उम्मीद है। उनके बारे में तो आपके जो बीजेपी के उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी पहले बयान दिया है कि उनका दिमागी हालत ठीक नहीं है, और आप कह रही हैं फिर से उन्हीं को बनाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है, राजनीति में ये सब होते रहता है। घर में भी यदि 5 बच्चे हैं तो आपस में झगड़ा होता है, ये कोई मायने नहीं रखता है। अब 2025 में फिर से हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ही बनेंगे। और ये वोट बचाओ यात्रा जो है, ये वोट बचाओ यात्रा नहीं, घुसपैठियों बचाओ यात्रा चल रहा है। अच्छा, घुसपैठिया? जी जी बिल्कुल। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि घुसपैठिया अगर देश के प्रधानमंत्री के अंदर में सीमा है तो ये घुसपैठिया आ गया कहाँ? देखिए ये 2014 से पहले ही आ गए थे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इन्हें खाली कराने का काम किया जा रहा है, जिनके कारण विपक्ष तिलमिला उठे हैं और उनकी बौखलाहट देखने को मिल रही है। खाली करवाने से विपक्ष को क्या लाभ होगा? विपक्ष को हानि होगा, लाभ क्या होगा? तो हानि क्या होगा उनको? हानि होगा वो जो मैं कुछ दिन पहले की बात आप सबों को बताना चाहती हूँ। जब कांग्रेस का शासन था तो बूथ पर जो वोट गिराने के लिए हमारे गांव के ग्रामीण जाते थे या मतलब कोई भी, तो पहले से वहाँ वोट गिर जाता था, बूथ कैप्चर हो जाता था, बूथ को लूट लिया जाता था। और ये सारे काम को अंजाम किसके द्वारा दिया जाता था, इन सभी बातों से आप लोग भी अवगत है। तो अब ये बिल्कुल नहीं चलेगा। यदि उन्हें ऐसा लगेगा और हमारे ऊपर इस तरह की जिम्मेदारी दी जाएगी तो मैं अपने जनता जनार्दन के साथ साथ हर एक काम को पूरा करने का संकल्प लूँगी। और इतना तो ज़रूर करूँगी कि हमारे प्रदेश को भी हम पे सोचने के लिए गर्व हो। और जनता का भी काम पूरा, जनता जनार्दन के द्वारा जितने भी सारे काम को बताया जाएगा, मैं उन सभी कामों को करूँगी। ये नूतन गुप्ता जी देख रहे हैं कि किस तरह से अपनी बातें इन्होंने रखी और जिस तरह से इन्होंने कहा कि अगर पार्टी इन पर विश्वास जताती है तो निश्चित रूपेण जो जन समस्याएं हैं उसको ख़त्म की जाएंगी, पार्टी के बड़े लोगों से बातें की जाएंगी, सरकार के लोगों से बातें की जाएंगी और उनको हर हालत में समाप्त किया जाएगा। लेकिन पार्टी के लिए मजबूती के साथ काम कर रही हैं, लोगों को लगातार पार्टी से जोड़ रही हैं और
जो क्षेत्र का दौरा है वो लगातार कर रही हैं। ये सब किया जा रहा है पार्टी को मजबूत करने के लिए। पार्टी टिकट जिनको भी दे, लेकिन पार्टी मजबूत रहेगी तो निश्चित रूप में उम्मीदवार भी जीतेंगे। तो इस उद्देश्य के साथ मैम लगातार काम कर रही हैं कोसी आलोक के लिए। सुमित के साथ मैं संजय कुमार। पूर्णिया के फोर्ट कंपनी चौक पर खुल गया है नील डेविड्स यूनिसेक्स सैलून। जी हाँ, आप मेल हो या फीमेल चाहते हैं अपनी सुंदरता पे और चार चांद लाना, तो एक ही छत के नीचे मिल रही है तमाम सुविधाएं। ब्राइडल मेकअप, हेयर कटिंग, ब्रिड्स, स्मूथिंग, हेयर स्पा, हाइड्रा फेशियल, वैक्सिंग, हेयर ट्रीटमेंट, थ्रेडरिंग, हेयर कलर, फिक्सिंग ऑफ नेल, पेडिक्योर एंड मैनिक्योर। तो अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें नील डेविड्स पूर्णिया, द सैलून लाउंज, यूनिसेक्स सैलून, ग्राउंड फ्लोर, निर्मला कॉम्प्लेक्स, बिहाइंड KFC, फोर्ट कंपनी चौक, पूर्णिया। कॉन्टैक्ट नंबर 9942401770।